क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं हाँ क्वेश्चन जी। पूछ लूंगा, आप लोग है ना मैसेज देख लेना और आंसर जिससे पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप लोग को मैसेज में देखना है और आंसर करवाना है किसी से भी, ठीक है? ठीक है पूजा जी, तो आप कराओ। ठीक है, ओके ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा योगराज उपनिषद का। मंत्र योग किनके द्वारा सिद्ध किया गया? ओके, सभी का बी ऑप्शन आ रहा है। वात्सराज आ रहा है सभी सभी जल्दी का। जल्दी आंसर करेंगे। सभी आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। नीरज जी बताइए, सही आंसर? क्या क्या बी आ रहा है सभी का, सेकंड जी ऑप्शन? कनेक्ट आ रहा है जी, स्क्रीन पे। बी आ रहा है सभी का, वत्सराज। ठीक है, देखो पहला ऑप्शन है व्यास, सेकंड वत्सराज, थर्ड है वात्सल्य और फोर्थ है वशिष्ठ। तो आप लोग वात्सराज बोल रहे हैं तो सही है आपका सभी का, ठीक है। ओके, किसी से नाम ठीक लेके है, पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ओके, ओके सेकंड मैं क्वेश्चन है नाम हमारा। बुला रही हूँ, ठीक है। ठीक है, महात्मा योग सिद्धि प्राप्ति, महात्मा को योग सिद्धि की प्राप्ति कैसे करते हैं? जो महात्मा लोग हैं वो योग सिद्धि की प्राप्ति कैसे करते हैं? साधना द्वारा करते हैं, प्राण स्रोत से, नौ चक्रों में, या उपरोक्त सभी? सभी का आंसर आना शुरू हो गया है, सभी सी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। 9 प्रकार के चक्रों में सभी बता रहे हैं। अजीत देव जी अनम्यूट करके आंसर बताएंगे। 3 नंबर होगा 9 प्रकार के चक्रों में। जी, करेक्ट ऑप्शन है आपका, सही आंसर वेरी दिया गुड आपने। अजीत जी। ओके, थर्ड नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पर निर्माण का सूचक कौन सा चक्र है? परम निर्माण का सूचक, ब्रह्म चक्र, ब्रह्मरंध्र, उपरोक्त दोनों, या कोई नहीं? भावना जी बी, मीनाक्षी जी बी, शिवानी जी बी, अनुरुद्ध जी ब्रह्मचक्र, यमुना बी, चितरंजन जी, पूजा जी बी 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 की तरफ सभी बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी, बी ऑप्शन सही है सभी का, ठीक है, वेरी गुड। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। मुक्ति की प्राप्ति किन चक्रों के ध्यान से प्राप्त होती है? ठीक है, कंठ चक्र, भूचक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र और तालुका चक्र। सिर्फ कूट में लाना है आपको, इसमें दो ऑप्शन एक साथ लेने हैं आपको। कौन कौन सा, तो बताइए सभी क्या होगा। मीनाक्षी जी बी बोल रहे हैं, भावना जी सी बोल रहे हैं, बाकी सभी आंसर कीजिए। शालिनी जी बी, अनिरुद्ध जी सी, पुष्पा लखेड़ा जी बी। तो मैं जिसका नाम लूंगी वो आंसर करेंगे। आशा राणा जी प्लीज अनम्यूट करके आप अपना आंसर बताइए। मैम इसका आंसर बी है। बी यानी सेकेंड और फोर्थ। सेकंड और फोर्थ, भूचक्र और तालु जी, चक्र। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन है आपका, बहुत बढ़िया। ठीक जो है, बी के साथ गए हैं वो बिल्कुल सही ठीक है। है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। योग के तत्वदर्शियों के अनुसार योग के 4 अंग हैं, क्या है बताइए? कौन सा ऑप्शन सही आंसर होगा? आने लगे सभी के। मीनाक्षी जी बी, अनिरुद्ध जी सेकेंड, पूजा जी सेकेंड, शानी जी बी। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, सभी आंसर नहीं कर रहे हैं। ओके, इसका आंसर अनिरुद्ध शर्मा जी देंगे। इसका सेकंड ऑप्शन होगा आसन, प्राण संरोध, ध्यान और समाधि। जी, करेक्ट ऑप्शन है भैया। वेरी गुड अनिरुद्ध जी, थैंक यू। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। पश्चिमाभिमुख किस वर्ण के अंकुर के समान प्रकाशमान है? रक्तवर्ण, धूम्रवर्ण, विद्युत वर्ण और प्रकाश वर्ण। ठीक है, सब एक का ऑप्शन ले रहे हैं, क्या ये सही है? देखते हैं। इसका आंसर करेंगे चैतन्य योगा से जो है। जी, इसका रक्त वर्ण होगा। जी, चैतन्य जी, बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया।
तो सही ऑप्शन इसका वेरी गुड, रक्तवर्ण है सभी का हमारा। आंसर आ गया रक्तवर्ण। यस, रक्तवर्ण आपका बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके। अगला क्वेश्चन। पश्चिम पश्चिमाभिमुख महालिंग का ध्यान किस पीठ पर करना चाहिए? मूलबंध पीठ, जालंधर पीठ, पूर्णगिरि पीठ, और फोर्थ वन है हमारा उद्यान पीठ। ओके, नीरज जी के क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने से पहले आंसर्स आने शुरू हो गए थे। सभी डी क्या बात है। डी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। उद्यान पीठ उद्यान उद्यान डी पीठ। की तरफ उद्यान, ठीक जी, है। सभी तो सही जा इसका रहे हैं। आंसर बताएंगे? अच्छा नीरज जी ने बता दिया पहले ही। जी, बहुत सभी बढ़िया। तो इसका 4 आंसर आपका सभी का बिल्कुल सही है और सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सभी लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। किस शक्ति को क्रमशः नियत, संकुचित व जागृत कर परम सुख प्राप्ति होती है? परम सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन है: अध, मध्य, ऊर्ध्व। मीनाक्षी जी का आंसर आ गया है। मीनाक्षी जी क्या मोना बोल जी, रही हैं? भावना जी। डी, डी बोल शिवानी रही हैं। त्यागी जी, पूजा जी, कुंदन जी, और भी हैं। ये बस जाने पहचाने लोग ही आ रहे हैं, बाकी और सभी का आंसर नहीं आ रहा है। स्मिता जी, राधिका दी। सभी का चलो मैं ऑप्शन सेम जिससे आ रहा है कि पूछती हूँ अलग वो अलग आ आंसर। रहा है? सभी ऑलमोस्ट सेम जा रहे हैं, सेम है बिल्कुल। कोई भी मतलब कोई और ऑप्शन नहीं लिया, सभी ने डी लिया हुआ है। राधिका दी का भी आ गया है आंसर, पुष्पा लखेरा जी का भी आ गया है। तो इसका नीरज जी आंसर बता दीजिए आप। जी, इसका डी ऑप्शन सही है। बिल्कुल, आप सभी जहाँ पर है वहीं पे नीरज जी है। ठीक बिल्कुल है, सही आप लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। योगराजी उपनिषद के अनुसार मंत्र योग में किन मंत्रों का निरंतर जाप करने को निर्देश दिए हैं? ठीक है, मैंने कल बताया था आपको, जिस दिन पढ़ाया था, आपको याद कराया था मैंने हम्म, क्लास में। बताएं फटाफट, कौन कौन से भगवान है जिनका सभी मंत्र सी का की जाप तरफ करना चाहिए? बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर कमल बाबरा जी देंगे, ठीक है। प्लीज अनम्यूट। अच्छा, शायद वो बिजी होंगे। किरण पुरोहित जी, आप इसका आंसर दीजिए। दीदी वो सेक्शन गई थी 9 10 का। मिनट के लिए। ओके, राधिका जी आप बता दीजिए। ब्रह्मा विष्णु शिव। बहुत जी दीदी, बढ़िया। करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। योगराजी उपनिषद के अनुसार ब्रह्मा का चक्र का स्वरूप क्या है? ब्रह्मा चक्र भक्त की आकृति वाला है। ब्रह्मा चक्र तो 3 आवरण से युक्त है। ब्रह्मा चक्र कामरूप है। इसे मूलाधार व मूलकंद भी कहते हैं। ए एंड सी या सभी? ओके, सब ऑल बोल रहे हैं। ऑल क्या सही है नीरज जी? ऑल बोल पूछिए रहे हैं किसी सभी। से, सभी बोल रहे हैं, किसी से पूछिए जो पूजा कंफर्म है। जी, ए एंड सी, यस। हाँ, ऑल की तरफ सभी बढ़ रहे हैं, किसी का कोई और ऑप्शन नहीं है। सभी बिल्कुल पूरे दृढ़ भाव के साथ अडिग होकर फोर को ही चुन रहे हैं। जी, इसका आंसर फिफ्थ है, उपयुक्त सभी। ओके, इसमें भावना जी ने आंसर किया था डी, सॉरी ई, बाकी सभी ने। ओ अच्छा, आई मिस्टेक। जो फिफ्थ है उपरोक्त सभी, सभी का आंसर जा रहा था। पूजा जी यहाँ पे रॉन्ग हो गए, ए और सी उन्होंने बोला था। ओके। फोर्थ वाला उन्होंने आंसर चूज किया था, ए और सी। तो जिन्होंने ए और सी लिया था वो गलत हो गए हैं। उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। 5, तो यहाँ 50-50 लोग सही थे, 50 रॉन्ग थे। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। योगराजी उपनिषद के अनुसार चौथे चक्र में किसका ध्यान करना चाहिए? अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा यहाँ पे कि जो जी। ब्रह्म चक्र में तो जो स्वरूप बताया वो ए और बी, मतलब कि फर्स्ट और सेकंड बताया, पर जो लिखा हुआ है ना ब्रह्म चक्र काम रूप है, इसे मूलाधार या मूलकंद कहते हैं, ये स्वरूप कहाँ हुआ? ये तो नाम हुआ ना। उसके अंदर तो आता ना भैया।
नहीं आता है वो बात है, अनिरुद्ध पर जी यहाँ स्वरूप पे मतलब इन्होंने वो जी। उस तरीके से दिया है कि क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं उसमें। नहीं इंक्लूड नहीं, इधर पे स्वरूप की बात की गई है ना एक मिनट क्वेश्चन अनिरुद्ध में। भैया, अगर मैं स्वरूप लेंगे ना हम, तो अगर वहां पे सिर्फ डिनोट होता कि वो किस आकृति वस्तु का है तो हम एक ही चीज लेते, लेकिन वहां पे स्वरूप पूरा आ जाएगा ना, इसलिए वो सभी हो जाएंगे। नहीं मोना देखो, अगर मैं तुमसे बात करूं कि आपसे बात करूं कि आपके गुण क्या है, तो वो बात अलग आ जाएगी, और आपका स्वरूप कैसा है तो वो बात अलग आ जाएगी। अनिरुद्ध जी मैं इसको क्लियर करती हूँ आपको। इसमें बोला है ब्रह्मचर्य चक्र काम रूप है, तो वो उसका एक स्वरूप ही हुआ ना कि वो काम रूप है। और फिर इसका नाम बोला गया कि इसे मूलाधार और मूलकंद कहते हैं, तो वो कहते हैं अलग बोला गया, बट काम रूप है ये बोला गया, तो उसका स्वरूप ही हुआ वो। मेरे को नहीं जम रहा ये क्वेश्चन, इसलिए डाउट है मेरा। कोई नहीं, दो भी मतलब बोल सकते हैं भैया, अगर आप ये बात बोल रहे हो तो ठीक है। नीरज जी भी ठीक है, वो नहीं ये समझ पाए, उनको लगा कि मैं स्वरूप लिखूंगा तो पूरा आ जाएगा। बाकी हाँ, जी स्वरूप मान लो आप किसी के भी बारे में पूछते हो कि वो कैसा है, तो भाई वो लंबा है या उसकी नाक तीखी नहीं, है, पर क्या है कि है। और जैसे कि जब हम उसके बारे में वर्णन पढ़ रहे हैं, तो ये काम रूप स्वरूप मूलाधार कुलबंध ये आया ही नहीं है ना उधर पे, अच्छा ये उपनिषद वाली में। बात है ना। नहीं आया है, पर इस जगह पे बुक जहाँ में से ये बताया क्वेश्चन गया फ्रेम है हो रहा है, वहां अनिरुद्ध पे जी, ये चीज नहीं लिखी हुई है। बुक में है, ये डिस्क्राइब किया गया बुक में। नहीं बुक में है, पर जहाँ से ये क्वेश्चन आपने फ्रेम कर रहे हो वहां पे ये नहीं है। उधर पे ये लिखा है कि ब्रह्म भग की आकृति और 3 आवरण से युक्त, ये दो है, ये मैं बोल रहा हूँ कि ये दो है, और ये जो तीसरा लिखा है वो नहीं है। ये आप थोड़ा देख लेना, बता देना। नहीं बस ये है। बस एक्चुअली नीरज जी को भी ये लगा कि मैं स्वरूप डालूंगा तो पूरा आ जाएगा, बाकी कोई वो नहीं है। ठीक है नीरज जी। हाँ अनिरुद्ध जी, वो क्वेश्चन उन्होंने खुद से बनाया ना, तो इसलिए उन्होंने खुद से सोच के लिख दिया वो ऐसे। ठीक है, बाकी तो ठीक है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। ओके, बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया। तो अगला क्वेश्चन है 11th। आगे नीरज जी। योगराज उपनिषद के अनुसार चौथे चक्र में किसका ध्यान करना चाहिए? तो बहुत बढ़िया, पहले भी सभी ने आंसर शुरू कर दिया था, फिर से शुरू हो गए, सभी सी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, सभी आंसर कीजिए। निगम सैनी जी इसका आंसर करेंगे अनम्यूट करके। इसका थर्ड ऑप्शन राइट है जी ओके, बहुत सही। बहुत सही है निगम जी, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजदंत कल आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था, राजदंत किस चक्र को कहा गया है? ठीक है, याद कराया था आप सभी को। क्वेश्चन खुला नहीं कि आंसर टपक गया। बहुत बढ़िया, तालुका बता रहे हैं सभी। जी सी की तरफ बढ़ते हुए, यानी थर्ड ऑप्शन, 12वें का थर्ड ऑप्शन। तो इसका आंसर कौन करेगा? कुंदन जी, कुंदन जी इसका आंसर करेंगे। तालुका चक्र होगा या है? यही है। ओके ठीक है, लॉक कर दिया जाए। ठीक है, तो सही ऑप्शन है कुंदन जी का, बहुत तालुका चक्र बढ़िया, सही है थैंक इसका। यू। सही आंसर है आप सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूर्णगिरि पीठ, जालंधर पीठ और उद्यान पीठ क्रमशः किस चक्र में स्थित है? तो 4 ऑप्शन है, ब्रह्मरंध्र, धर्माचक्र, भूचक्र। सेकंड ऑप्शन है हमारा व्योम चक्र, कंठ चक्र, स्वादिष्टान चक्र। और थर्ड ऑप्शन है हमारा ब्रह्म चक्र, तालुका चक्र और स्वादिष्टान चक्र। और फोर्थ है व्योम चक्र, ब्रह्मरंध्र चक्र, स्वादिष्टान चक्र। तो बताइए फटाफट। अभी भावना जी का आंसर आया है 2, और मीनाक्षी जी का D, शिवानी त्यागी जी 4, और बाकी से भी आंसर कीजिए, देखते हैं कौन सही है। शालिनी जी कह रहे हैं 4, स्मिता जी बोल रहे हैं 4, और भी हैं सभी, आंसर कीजिए। लक्ष्मी दी आंसर, चलो लक्ष्मी दी अनम्यूट करके आप आंसर करेंगे, आप टाइप नहीं कीजिए, ठीक है? आप ऐसे आंसर बताइए। खाना खा रही हूँ। अरे बाप रे, गलत टाइम पे बोल दिया देखो। वीकेंड है ना, काम ज्यादा था। अच्छा अच्छा, ये 4th मुझे लग रहा है। ओके, लक्ष्मी दी की तरफ सभी, लक्ष्मी दी के साथ सभी को अगर चलना है तो चलते हैं। तो नीरज जी बताइए, इसका आंसर दी ने सही बताया है? जी जी बिल्कुल, फोर्थ ऑप्शन बहुत सही है बढ़िया, इसका। लक्ष्मी दी का आंसर सही है, मतलब सब सही एक है। सेकंड, इसमें जो जालंधर पीठ बताया गया है, तो जालंधर पीठ का स्थान कौन सा लिया गया है? वहाँ पे नीला वर्ण वाला बताया गया है जालंधर पीठ को। हाँ मतलब ब्रह्मरंध्र चक्र बोला है भावना जी। ओके जी, ठीक है।
जी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। संसार की स्थिति किस चक्र के आ अंतर्गत जाते कही हैं, गई है? डाउट्स क्लियर करते चले सभी। पूजा जी का आंसर आ गया, भावना जी का आंसर आ गया है, सभी बी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया। मोना जी इतनी देर के बाद आंसर किया, मोना जी ने। नोरा निशा जी का भी आंसर आना शुरू हो गया है। सभी बी की तरफ, बी ऑप्शन सिलेक्ट किया है सभी ने। नीरज जी इसका आंसर बताएंगे। जी, सभी ने सही किया है, इसका नाभि चक्र होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो आप लोग का फेवरेट है। योगराज उपनिषद किस वेद से ओके, लिया गया है? बताओ, अर्थवेद से लिया यहाँ गया है, 23 स्पेशलिस्ट? मैसेजेस आने चाहिए सबके, 23 मैसेज आने चाहिए। हिमांशी वर्मा इसका आंसर करेंगे अनम्यूट करके। इसका आंसर फोर्थ ऑप्शन है, कोई भी नहीं। अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये किसी भी वेद से नहीं जी, लिया गया है। बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है पूजा जी के लिए। ठीक है, आप बताएंगे उसका। अरे पूजा जी दो है। नहीं, आप बताइए उसका क्या आंसर होगा। ओके, जी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं बी की तरफ जा रही हूँ, बाकी मेरे जितने भी पार्टनर्स हैं, सहपाठी हैं, वो भी बी को ही उन्होंने चूज किया है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन सही है। जी सही है इसका ऑप्शन। ठीक है, इसको क्लियर कर दे एक बार ताकि वो याद रहेगा फिर। क्या क्या बोल रही? इसको क्लियर कर दो नीरज। एक्सप्लेन कर दो। हाँ जी, देखिए, ये नाभि चक्र है, इसका हमारा जो पंचवृत्त वाला विद्युत शक्ति का ध्यान करना है नाभि चक्र में। ठीक है, और हमारा जो कंठ चक्र है उसमें हमें शुद्ध ज्योति का ध्यान करना है कंठ चक्र में। और भू चक्र जो है हमारा, उसमें हमें वर्तुअल ज्योति का ध्यान करना है। ठीक है, स्वादिष्टान चक्र है हमारा, उसमें ज्योति स्वरूप जीवन जीवन रूपिणी लिंग का ध्यान करना है। तो इसका जो हमारा सेकंड ऑप्शन सही है। ये उससे लिया गया, भैया की पीडीएफ से लिए गए क्वेश्चन पूरे। तो दीदी इतने क्वेश्चन थे मेरे, और थैंक यू। थैंक यू सभी का, सभी ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। अभी नेक्स्ट क्विज के लिए सभी तैयार हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नीरज जी। थैंक यू सभी को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ नंदिनी सामने जी की, नाग बिंदु उपनिषद की। ठीक है, तो सभी को थैंक यू। नाग बिंदु उपनिषद। नीरज जी आप स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिए। जी जी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है शालिनी जी? हाँ। नाभ बिंदु का क्वेश्चन शुरू करते हैं, सभी रेडी हैं? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। नादानुसंधान को जानने के लिए किसका ज्ञान होना आवश्यक है? पहला ऑप्शन है पूर्व ओमकार, योग, नाद या कोई नहीं। सभी का ऑप्शन सी आ रहा है, सी की तरफ सभी जा रहे हैं। सी आंसर आना जी। यमुना साहू जी, सविता जी, भावना जी, इसका आप बताइए आंसर। हाँ दीदी, इसका थर्ड है नाद। नहीं, जहां से मैंने ये क्वेश्चन लिया है उसमें किसी का राइट आंसर ए बोला है। एक आया है, सही आंसर आया।
मुझे भी लग रहा था बट मैं सभी के साथ डाइवर्ट हो गई। मुझे लगा तो सीधा। प्रश्न के साथ एकला चली गई आगे, नादानुसंधान से नाद। एकला चलो रे। तो इसमें एकला सब एकला गेट आउट हो गया है। राधिका ने सारे सही, फंस गए। राधिका जी का नाद था ना इसलिए फंस गए। मुझे भी लग रहा था कि ओमकार को जानेंगे तो ही मिलेगा, मुझे लगा नाद वर्ड भी तो दिया है। सब कुछ ओमकार में ही नीत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वेद से संबंधित जो नाद बिंदु उपनिषद है 56 मंत्रों से युक्त है। यह 108 उपनिषद में से कौन से स्थान पर है? 35वां, 38वां, 40वां या 26वां? कौन से स्थान पे आता है नाद? सभी आंसर करें। को नहीं पता, कोई नहीं पता। हम इसीलिए करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हमें जो नहीं भी पता होते हैं वो भी पता हो जाते हैं। शायद बी, पूजा जी बी, आई डोंट नो। राधिका जी 3। मीनाक्षी जी आप इसका आंसर कीजिए। सानी जी मुझे बी लग रहा है, सुना सुना कहीं पर ऐसा। सही लग रहा है आपको? ओके। इसका राइट ऑप्शन है सेकंड, 38वें नंबर पे आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुक्का आपका सही गया। सिद्धासन एवं वैष्णवी मुद्रा में नाद का अभ्यास करने पर साधक को किसकी प्राप्ति होती है? पहला है तुर्यावस्था, दूसरा है कैवल्य, तीसरा है बोधित्व और चौथा है कोई नहीं। सबके ऑप्शन ए आ रहे हैं, ठीक है। कोई बी भी बोल रहे हैं। ए बी, एक लोगों ने बी बोला है। यमुना दी आप इसका आंसर कीजिए माइक ऑन करके। इसका ए आएगा, तुर्यावस्था। बिल्कुल राइट आंसर है आपका, इसका तुर्यावस्था आएगा ऑप्शन का, फर्स्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वास प्रश्वास के माध्यम से ह एवं स का निरंतर ध्यान क्या कहलाता है? ऑप्शन है योग विद्या, प्राणायाम विद्या, तारक विद्या या हंस विद्या। डी सभी के आंसर आने शुरू हो गए हैं। डी डी डी, मीनाक्षी जी डी, राधिका जी डी, सभी मैसेज करें। मोना जी आप इसका आंसर कीजिए। जी फोर्थ हंस विद्या। जी आपका बिल्कुल राइट आंसर है, फोर्थ होगा हंस विद्या। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। धारणा, ध्यान एवं समाधि जानने के साधन है ओमकार, ध्यान साधना, करुणा भाव या ऊर्जा ज्ञान। अनुरुद्ध जी ओमकार, भावना जीवन, राधिका जीवन, मोना जीवन, शिवानी जीवन, ए पुष्पा जी, नोरानिसा जी आप इसका आंसर करें। ऑप्शन ए ओमकार। जी इसका राइट आंसर ओमकार है। पूजा दी शायद बोल रही है क्वेश्चन गलत है, आप लास्ट में एक बार क्लियर कर दीजिएगा दी, ठीक है। हो सकता है जहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया हो या फिर हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, आप लास्ट में एक बार क्लियर कर देना। नेक्स्ट है, संगीत की सृष्टि किससे हुई है? कला से, विज्ञान से, नाद से या ध्यान से? फर्स्ट ऑप्शन है कला, दूसरा विज्ञान, नाद और ध्यान। पूजा दी का नाद, सी, मोना जी सी, कुंदन जी आप इसका आंसर कीजिए माइक ऑन करके। शालिनी जी फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर था? जी फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर था? ओमकार। ओके, फर्स्ट ऑप्शन था उसका। कुंदन जी आप जी सिक्स का आंसर जी कीजिए। नाद थर्ड जी ऑप्शन। हाँ जी ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। हंस विद्या, नाद, अनाहत नाद और आहत नाद। और मिलान करने के लिए आपको दिया गया है आघात से उत्पन्न नाद, बिना आघात उत्पन्न नाद, ध्वनि संगीत, ह एवं स का ध्यान। आप आंसर करें ए बी सी डी से जिसका भी मिलान हो रहा है। राधिका जी सी, सभी ध्यान से एक बार पढ़ेंगे। लक्ष्मी दी 2, बी की तरफ सभी जा रहे हैं, थोड़ा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। सभी को थोड़ा ध्यान से देखें, एक बार ध्यान से देखें। पूजा दी 4, मोना जी डी, मीनाक्षी जी डी की तरफ चली गई, चैतन्य जी दीदी डी है, क्योंकि आपने ना दूसरे और चौथे वाले का ना 2 सीक्वेंस बस चेंज कर दिया है। हाँ
जी, और कंफ्यूजन वहीं पे है। हाँ। जी, इसका मुझे कौन आंसर करेगा? माइक ऑन करके कोई भी एक इसका क्लियर कर दीजिए ऑप्शन मिलान के साथ। मोना जी आप क्लियर कर दो। दीदी पहला हंस विद्या जो है वो आपने इसके पहले भी क्वेश्चन किया था, तो हा और सा वाला आएगा फोर्थ। हाँ फिर जी। जो नाद है दीदी उसमें ध्वनि आएगी, क्योंकि नाद जो है एक ध्वनि ही है, ठीक है। हाँ फिर जो जी। हमारा थर्ड है उसका फोर्थ, थर्ड वाले का फर्स्ट आएगा, क्योंकि आघात से उत्पन्न होती है, और जो आहत ध्वनि है वो बिना आघात द्वारा उत्पन्न होती है। जी बिल्कुल राइट है, तो इसका राइट ऑप्शन 4 होगा, 4 3 1 2। नेक्स्ट 8 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे। चित्त को एकाग्र एवं स्थिरता प्रदान करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? ज्ञान की, समाधि की, पश्चंती की या नाद की? सभी आंसर करें। भावना जी 4, सबसे पहले भावना जी का आंसर आया है, सभी का 4। निगम जी आप माइक ऑन करके इसका आंसर बता दीजिए। निगम जी आप तक आवाज पहुंच रही? फोर्थ आएगा नाद। जी राइट ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट होगा। नादानुसंधान है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से आसन का वर्णन मिलता है? नाद बिंदु उपनिषद में कौन से आसन का वर्णन मिलता है? वज्रासन, सिद्धासन, सिंहासन या पद्मासन? सभी का बी ऑप्शन आ रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर सबको पता है, सभी की राइट आंसर है सिद्धासन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट होगा। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी अवस्था को श्रेष्ठ बताया गया है? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति या तुर्या? सभी का डी ऑप्शन आ रहा है। पुष्पा जी आप माइक ऑन करके बता दें इसका आंसर। डी होगा, तुर्यावस्था। जी डी तुर्यावस्था इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकार को क्या कहा गया है? दायां पंख, बायां पंख, पूंछ या सिर? सभी का बी आ रहा है। सेकंड सी क्यों? ये तो कंफर्म होना चाहिए सभी को। सी की तरफ अब जा रहे हैं सभी। सी। अजीत देव जी आप माइक ऑन करके बताइए इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, पूछ। ठीक है, मकार का पूंछ है। आकार को क्या बोला गया है? आकार आकार का दायां पंख। दायां पंख 1 नंबर। दायां पंख। और उकार को क्या बोला गया है? बायां पंख। और अर्ध मात्रा को? वो तो सिर है, लास्ट में जो लिखे हैं, डी नंबर। मात्रा को सबका आंसर आ रहा है मस्तक, सिर बोला गया है। तो यहाँ से हमारे सारे क्लियर हो गए, अ, उ, म और अर्ध मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभि को कौन सा लोक कहा गया है? भुव, स्वः, मह, तप? सबका आंसर आ रहा है महा। शिवानी त्यागी जी आप माइक ऑन करके इसका आंसर बताइए। इसका 3 ऑप्शन राइट है, महा। जी आपको पूरे लोक याद है, सातों लोक याद है आपको? जी मुझे याद है। जिसको याद है वो एक बार शुरू से सारे लोग बताएं और देखिए, स्थान के साथ। दोनों भूलोक जो पैर, है भूलोक। कुंदन आप जी आप बता दीजिए। बताइए। कोई एक। दी मैं बताऊं? बताइए भावना जी। भू, भुव, स्वः, मह, जना, तपाः और सत्यलोक। उसको शरीर के जैसे पैर कहाँ पे है, घुटने कहाँ पे है, कटी जी कहाँ दीदी, दोनों पैर हैं तो वो ठीक है, तो उनको बोला है भू, और जो जानू है उसको बोला है भुवः, कटी को बोला है स्वः, नाभि को बोला है मह, हृदय को बोला है जनः, और कंठ को बोला है तपाः, और जो ऊपर ब्रूट मध्य, मध्य को, ललाट को बोला गया है वहां पे सत्यलोक। जी बिल्कुल सही आंसर किया भावना जी ने और बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पर ब्रह्मा की तीसरी मात्रा के देव कौन से हैं? वायु, सूर्य, अग्नि या वारुणी? सभी आंसर करें। कुंदन जी ने टाइप कर दिया। मुझसे पूछ लीजिए।
हाँ, आपके लिए ये प्रश्न। चलिए आप बताइए, परब्रह्मा की तीसरी मात्रा के देव कौन से हैं? सबका बी आंसर आ रहा है। जी, सबके साथ ही जाना चाहूंगा, सूर्यदेव। और प्रथम मात्रा के देव किसको बोला गया है? अग्निदेव को बोला गया। और तीसरी मात्रा के? तीसरी को वायु। सूर्य है ना, तीसरी सूर्य है। सूर्य। और चौथी? चौथी को वारुणी था। जल, वारुणी। जी, तो सभी को ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चतुर्थ मात्रा, अष्ट मात्रा, दस मात्रा और तृतीय मात्रा कौन किससे मेल करता है? आपको मिलान करना है उसका। धृति है, पतंगनी है, वायु वेगनी है और शंकरी है। तो इसका मिलान कीजिए। अनिरुद्ध जी शायद थर्ड बोल रहे हैं। अनिरुद्ध जी आप इसका आंसर कीजिए। सबसे पहले अनिरुद्ध जी का मैसेज आया है। जो तृतीय मात्रा है वो पतंगिनी है ना, और चतुर्थ मात्रा जो है वो वायु वेगनी है। ठीक है, इन दोनों के आधार पर मैंने आंसर दे दिया था। जी, अब अगर बाकी हमें मैं ये मिलान कर कोई दूंगा। ऑप्शन मैच होता है तो हमारा ऑप्शन राइट हो जाता है। तो अगर हमें अष्ट मात्रा संकरी होगी और दशवीं जो मात्रा है वो धृति होगी। जी, मीनाक्षी जी आप इसका एक बार मिलान करके बताइए, आपने क्या ऑप्शन बोला है? मैंने लाइन से ही मिलाया था। चतुर्थ मात्रा का मैंने देखा था, तो चतुर्थ मात्रा आपकी वायु वेगनी है। फिर थर्ड ऑप्शन थर्ड और फोर्थ दोनों ऑप्शन में 3 फर्स्ट में ही था। फिर मैंने बी ऑप्शन देखा तो अष्ट मात्रा जो फोर्थ है आपकी सांकरी है, तो मतलब सी ऑप्शन हुआ। फिर जी। 10वीं मात्रा आप धृति हुई, तृतीय मात्रा आपकी ये पतंगिनी हो गई। जी, राइट ऑप्शन है 40। इसका थर्ड ऑप्शन होगा 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन और बचे मेरे। जगत का उपादान कारण कौन है? आत्मा, बुद्धि, मन या ब्रह्मा? भावना जी 1, ए सभी एक ही हो जाते हुए। आत्मा, यमुना जी, शिवानी जी, स्मिता जी, चैतन्य योगा जी आप बताइए इसका आंसर। जी आत्मा। जी, ठीक है, इसका फर्स्ट होगा आत्मा। मध्यावस्था में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यावस्था में नाद की कौन सी ध्वनि सुनाई पड़ती है? घंटा की, नगाड़े की, मेघ की, वंशी की। नीचे ऑप्शन दिए हुए दीदी और ऊपर अच्छा इसके नीचे भी है। हाँ, इसमें आपको मिलाना है कौन सा है। घंटा और नगाड़ा ऑप्शन 1, मीनाक्षी जी 1। सभी एक ही तरफ जा रहे हैं। मोना जी, पूजा जी, शिवानी जी, स्मिता जी, कुंदन जी, सभी मैसेज करें। जितना जल्दी आप मैसेज करेंगे उतना जल्दी आपके क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। नीरज जी इसका आप बताइए। जी सर, घंटे की और नगाड़े की। जी, और प्रारंभिक नाद कौन सी सुनाई देती है? भेरी, झरने, झरने सम वगैरह सुनाई देते हैं, मेघ झरने वगैरह। और अंत में लास्ट में वीणा, वीणा वगैरह, वीणा वंशी की भी वंशी, वीणा और भ्रमर की ध्वनि सुनाई देती है। जी। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट, घंटा और नगाड़े की ध्वनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ मात्रा में प्राण त्यागने से क्या फल मिलता है? विद्याधर, यक्ष, ब्रह्मा या गंधर्व? डी, सभी का ऑप्शन डी आ रहा है। डी डी डी। पूजा सिंह राजपूत जी आप बता दीजिए इसका ऑप्शन। जी फोर्थ है गंधर्व। जी, और दीदी तृतीय मात्रा में प्राण त्यागने पे क्या मिलता है? विद्याधर। सॉरी याद नहीं मुझे। विद्याधर। जी, और यक्ष, यक्ष किसका फल है? कौन सी मात्रा में यक्ष मिलता है? वायु। विद्युत। वायु वेगनी नहीं, वायु वेगनी नहीं है। वायु। दीदी सेकंड 5 नंबर। यक्ष विद्युत विद्युत मात्रा। हाँ विद्युत सेकंड वाली। द्वितीय द्वितीय मात्रा में। द्वितीय मात्रा। जी, और ब्रह्मा लोक? बारहवीं। ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा लोक। ब्राह्मी। लास्ट वाली जो द्वादश मात्रा है ब्राह्मी में प्राण त्यागने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। लास्ट क्वेश्चन है, धर्म को क्या कहा गया है? ऑप्शन है दाई आंख, बाई आंख, पूंछ और सिर। धर्म को क्या बोला गया है? राइट आई, ऑप्शन 1 आ रहा है सभी का। राधिका दी आप इसका आंसर कीजिए। दाई आंख। जी, और अधर्म को क्या बोला गया है? बाई आंख। बाई आंख। जी,
सभी का आंसर राइट है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे क्वेश्चंस खत्म हुए, आप आगे जिसके हैं वो कंटिन्यू करें।